Hi everyone, my name is Stuti Chaudhary and the subjects that I can teach are legal studies, fine arts, Hindi Gaur, Hindustani music vocal and history. And for today I'll be teaching fine arts, class 12, Mughal school. In Mughal school I'll be teaching origin and development and two paintings of Mughal school. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फाइन आर्ट्स और उसमें पढ़ेंगे मुगल स्कूल। मुगल स्कूल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड पेंटिंग। पेंटिंग आज हम बस दो ही कवर करेंगे, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, राइट। तो एक चीज़ होती है, जब भी हम कोई भी स्कूल पढ़ते हैं उससे पहले हमें सबसे पहले हमें उसमें ओरिजिन डेवलपमेंट कवर करना होता है, उसके बाद हम कोई पेंटिंग पर जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पेंटिंग्स अच्छे से समझ आने लग जाती हैं, पेंटिंग्स के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें ओरिजिन डेवलपमेंट पूछा जाता है बोर्ड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कभी स्किप नहीं करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है क्या, इसको हम तोड़ के समझें। तो ओरिजिन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। और डेवलपमेंट वो चीज़ कैसे कैसे अपने एक कैसे कैसे उसमें फ्यूजन्स होते गए, क्या क्या उसमें एडिशंस होते गए, उसका पीक कब आया, उसका थोड़ा थोड़ा उसमें और क्या चीज़ें हुई, वो एक तरह से पूरा डेवलप कैसे हो गया, उसमें डेवलपमेंट कैसे हुई। और लास्ट में मुगल स्कूल के पढ़ेंगे उसका डिक्लाइन, मुगल स्कूल का डिक्लाइन। तो जब हम ये मुगल स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ना चालू करते हैं, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल आर्ट जिसे हम बोल सकते हैं, इसको कंपेयर करा गया है इस्लामिक आर्ट से। अब जो इस्लामिक आर्ट है ये पर्शिया, ईरान एंड टर्की में टर्की से ये इंस्पायर्ड है इस्लामिक आर्ट। ये डेक्कन स्कूल में बहुत प्रेवलेंट थी। हम डेक्कन स्कूल के बाद के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अब मुगल आर्ट और इस्लामिक आर्ट में क्या अंतर है, देखो सीधी सीधी बात, इस्लामिक आर्ट से हम रिलेट नहीं कर पाते, मुगल आर्ट से हम रिलेट कर पाते हैं। क्यों? इस्लामिक आर्ट है वो प्रॉपर इस्लाम कल्चर को दिखाती है, बट यानी कि इस्लामिक आर्ट में कुछ इंडियननेस है ही नहीं, कुछ अपनापन था ही नहीं उन आर्ट्स में। बट जो मुगल आर्ट है, मुगल आर्ट में इंडियननेस है, उसमें सब्जेक्ट मैटर जब हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो सब इस्लामिक आर्ट में हम कुछ रिलेट नहीं कर पाते हैं, बट जो मुगल आर्ट होती है हम उसको रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि मुगल आर्ट में एक तरह से इंडियननेस दिखाई जाती है। उसके सब्जेक्ट मैटर जो है वो हम पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ कर आते हैं। मुगल आर्ट में जो कुछ कुछ वो फ्यूजन, उसका उसमें फ्यूजन है, उसमें इंडियन कल्चर को दिखाया गया है, जिससे हमें लगता है कि अपनापन दिखता है उसमें, इस्लामिक आर्ट में नहीं दिखता। तो ये स्टार्ट कैसे होता है, इसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन कैसे हुआ उसको समझने से पहले एक चीज़ याद कर लेना, टंग ट्विस्टर की तरह याद कर लेना इन चीज़ों को। ये तुमने बहुत बार सुना होगा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां के दो बेटे दारा शिकोह, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह एंड दैट औरंगजेब। इनको याद कर लोगे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बहुत आसान है, बस ये पूरा याद कर लेना, टंग ट्विस्टर की तरह याद कर लेना, वेरी इजी। या सॉरी, उसमें अब देखो, अकबर के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि हम बाबर और हुमायूं के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन दैट। पहली बात तो सबसे पहले इंडिया कौन आया, बाबर। बाबर और हुमायूं के टाइम पे मुगल आर्ट ना के बराबर ही थी, बोल सकते हो, स्टार्ट भी नहीं हुई, बट ये कहना ज़्यादा बेटर है कि ना के बराबर थी। दो तीन कारण है। बाबर जब आया वो इन्वेजन के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। ऑब्वियसली जब कोई आप कंट्री इन्वेड कर रहे हो, उस टाइम पे इन्वेड कर रहे हो या फिर आप उधर कैप्चर करना चाहते हो,
आप कोई कंट्री कैप्चर कर रहे हो या फिर कैप्चर करना चाहते हो तो उसमें उस टाइम पे इतना फोकस नहीं हो पाता बाकी चीज़ों पर। ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना उस टाइम पे जब आप कोई चीज़ कैप्चर कर रहे हो। और दूसरी और सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा ही नहीं उस फील्ड में। अकबर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था इन चीज़ों पर, लिटरेचर में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, इलिस्ट्रेशंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अकबर का, राइट। तो इसलिए अकबर को फादर ऑफ मुग़ल आर्ट भी बोला जाता है। इसको याद रख लेना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। फादर ऑफ मुग़ल आर्ट अकबर। अकबर के टाइम पे ही पीक आया था, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी अकबर के पीरियड में, तो इसलिए। अब मैंने बताया कि मुग़ल आर्ट से हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस होती है। इंडियननेस कैसे? अकबर को हम सेकुलर बोलते आए हैं, तुमने सुना होगा बचपन में, अकबर वॉज अ सेकुलर किंग, राइट। एक शो भी आता था जोधा अकबर, देखा हो तो बताना। फादर ऑफ अकबर वॉज सेकुलर। तो एक पेंटिंग हम पढ़ेंगे भी, आज नहीं पढ़ेंगे, बट एक पेंटिंग है आपके सिलेबस में, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। कृष्णा बहुत मतलब अकबर के टाइम पे रामायण से इंस्पायर्ड चीज़ें बनती थी, महाभारत से इंस्पायर्ड चीज़ें बनती थी। तो इस वजह से ये एक फ्यूज़न भी आया था मुग़ल आर्ट में, इंडियन और इस्लामिक का। तो ये एक तरह से तुम ये समझ सकते हो। अकबर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मुग़ल आर्ट। 13 की एज में ये राजा बन गए थे, इन्होंने अपनी गद्दी संभाल ली थी। ये इतना पसंद करते थे कि इन्होंने अपने कोर्ट में एक तस्वीर खाना बनवाया था। तस्वीर खाना क्या है? पिक्चराइजेशन ऑफ द बुक्स, यानी कि जो बुक्स हैं उनको पेंटिंग्स में डेवलप करवाया गया था। यानी कि एक चीज़ तुम देखो, ये जैसे ये है, यहाँ पे ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ लिखा गया है, कुछ लिखी हुई चीज़, नॉट एग्जैक्टली बट अभी के लिए समझ लो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। इसी मैन्यूस्क्रिप्ट को एक ड्राइंग में या फिर पेंटिंग में तुम डेवलप कर दो तो इसको इलिस्ट्रेशन बोलते हैं। पिक्चराइजेशन ऑफ द बुक, उस बुक की पेंटिंग बनवा देना, उस ये पिक्चराइजेशन ऑफ द बुक होता है। और एक तस्वीर खाना डेवलप हुआ था अकबर की कोर्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें और क्या बताया गया है, मैं पैशन एक तुम अकबर का पैशन भी देखते चलना। सियालकोट, अभी ये पाकिस्तान में है, यहाँ पर पेपर मिल बनवाई गई थी जिससे कि सब कंटिन्यूस सप्लाई होता रहे पेपर का, कभी पेपर बंद ना हो और ये सब चीज़ें बनती रहें। अब और इसी में देखो, एक है मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। ये मास्टर आर्टिस्ट थे ईरान के, ईरानियन बोलो, ईरानियन मास्टर आर्टिस्ट। ये मेन आर्टिस्ट थे, मास्टर आर्टिस्ट समझ गए, मास्टर नाम नहीं है। इनके अंदर बहुत सारे पेंटर्स थे, मोस्टली सारे ही पेंटर्स थे, और सारे हिंदू पेंटर्स भी इनके अंडर आते थे। तो तुम समझ सकते हो कि सभी पेंटिंग्स बना रहे हैं भाई, इट डजेंट मैटर कि हिंदू है मुस्लिम है, सब पेंटिंग्स बना रहे हैं। और अकबर इलिटरेट किंग भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। तब भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पीक जो आया था वो इनके ही उसमें आया था, इनके ही एरा में, ओके। ये बोला जाता है कि जब अकबर मरे थे तो 24,000 इलिस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई थी उनके लाइब्रेरी से। और ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया वो कितने पैशनेट थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इनके बाद कौन आया था? जहांगीर, इनके बेटे। देखो मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अकबर के पीरियड में हुई थी। जहांगीर के पीरियड में इतनी मतलब उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये पेंटिंग्स नहीं थी, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नेचर में ज़्यादा था, बर्ड्स में ज़्यादा था, तो उन्होंने उसकी ही पेंटिंग्स बनवाई। बट उनकी जैसे इलिस्ट्रेशंस बन रही हैं ये सब नहीं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। उनको ह्यूमन भी इतना अट्रैक्ट नहीं करता था जितना उनको बर्ड्स
करती थी, नेचर करता था, उनको एक वो पोइटिज्म में भी ज़्यादा विश्वास करते थे। यही है, उन्होंने इतनी पर इतना पैशन नहीं था जितना अकबर। अकबर का पैशन भाई नेक्स्ट लेवल। तो यही है, और इनकी एक पेंटिंग भी पढ़ेंगे, फैल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट। यही है ना, एक सेकेंड, ऑन अ बर्ड रेस्ट। पेंटिंग का नाम हमेशा एग्जैक्ट याद रखना है तुम्हें, इसमें मार्क्स कट जाएंगे अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो। उनके बाद शाहजहाँ। शाहजहाँ का भी इंटरेस्ट अलग था। नई पीढ़ी आ रही है, सबका इंटरेस्ट अलग है, ये तुम याद रखो। तुमने पढ़ा होगा शाहजहाँ ने बनवाया है, ये बनवाया है। उनका आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा वो था, उनको आर्किटेक्चर ज़्यादा पसंद था, उनका फोकस भी वही था। ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ताजमहल बनवाया उन्होंने, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो उस टाइम पर बाकी चीज़ों में भी डेवलपमेंट हो रही थी। कुछ सिलेक्टेड फ्यू लव स्टोरीज भी थी, ये पहले वाले चैप्टर्स में पढ़े, ढोला मारू, लैला मजनू, ये बन रही थी, बट इतनी नहीं बन रही थी जितनी उनके पीरियड में बनती थी, एरा में बनती थी, कम था मामला, ठीक है। उसके बाद आगे डिक्लाइन। दारा शिकोह का हम ओरिजिनल डेवलपमेंट में नहीं पढ़ेंगे, बट पेंटिंग है तो पेंटिंग में मेंशन है, तो इस वजह से तुम याद रख लेना। यही है। उसके बाद है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बारे में तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। औरंगज़ेब के पीरियड में आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हो गया, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था भाई। इट वाज लाइक इंटरेस्ट ही नहीं है उनको इन सब चीज़ों में। उनका इंटरेस्ट किस में है, उनका वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, उनको लगता था इस सब में कुछ नहीं है, और उस टाइम पे आ गया डिक्लाइन। एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस भी स्टार्ट हुआ, उसको प्रोविंशियल मुगल आर्ट कहते हैं। ये वाली स्टोरी थोड़ी राजस्थानी स्कूल से चलती है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे समझाया जाएगा, क्योंकि यही है। और औरंगज़ेब, ये प्रोविंशियल मुगल स्टाइल स्टार्ट हो गया, मुगल आर्ट, हाँ स्टाइल, सॉरी, और पूरा डिक्लाइन आ गया। इनके पीरियड में कुछ नहीं बन रहा था, कुछ भी नहीं। एंड देन अब हम आते हैं पेंटिंग्स पर। 2 पेंटिंग्स हैं, कबीर एंड रायदास एंड फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। फैल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कबीर एंड रायदास भी है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। पिछली बार एक MCQ में इसका आंसर ये था। कबीर एंड रायदास देखते हैं। ये जो मैंने तुम्हें ये लिख कर दिया है ना, ये तुम पेपर में जाओगे, ये एग्जैक्ट भाई लिख कर आना है तुम्हें, ऐसे ही लिखता आना, एक बॉक्स में बना देना, बॉक्स में आने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन बाय लाइन ये सब लिख कर आना है, इससे ही तुम्हारे आधे से ज़्यादा नंबर फिक्स हो जाएंगे। इस पेंटिंग का नाम क्या है, ये पेंटिंग का नाम है, लेट मी चूज अ पेन, ये ले लेते हैं, रुको। कबीर एंड रायदास। पेंटिंग का जैसा नाम है उसका नाम एज इट इज़ लिख कर आना है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। तुम सबसे पहले एक काम कर सकते हो, वीडियो पॉज करके इस पेंटिंग को थोड़ी देर देखो और तुम सोचो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, ये थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ। इसके अलावा इसमें मोस्टली चीज़ें तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी, बाकी जो आंसर है, ये जो आंसर होगा ये तुम थोड़ा वो कर सकते हो, समझ सकते हो, बट ये पूरा एज इट इज़ याद करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। पेंटर का नाम उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान, एज इट इज़, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। मीडियम, वाटर कलर्स ऑन पेपर। मीडियम मैं बता देती हूँ क्या होता है, कि ये पेंटिंग किस चीज़ पर बनाई गई है, कौन सी टेक्निक से बनाई गई है, या कौन से टाइप ऑफ कलर यूज़ हुए हैं, तो यह वाटर कलर्स ऑन पेपर। सिरका, सिरका का मतलब क्या होता है, सिरका मतलब जैसे होता है AD होता है, कि हमें पर्टिकुलर डेट पता है कि ये चीज़ इस टाइम पर बनी थी, या फिर ये कुछ आर्टिफैक्ट इस डेट पर बना था। बट सिरका आसपास, हमें इस डेट का वो नहीं पता, हमें ये चीज़ नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता है कब बनी थी।
ये 1640 में, तुम बाकी बुक्स में देखोगे हर बुक में मोस्टली अलग अलग होती हैं डेट्स, तो इसकी टेंशन मत लेना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है पेपर में ये। तुम 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हो, क्योंकि ये डेट कोई फिक्स नहीं है। जब तक पूछा ना जाए तो पेपर में लिख कर भी मत आना, बट स्टिल रिमेंबर इट। पीरियड क्या है? पीरियड यानी कि किसके एरा में बनाई गई थी, कौन से राजा का राज था तब ये पेंटिंग बनाई गई थी। उस टाइम पे थे शाहजहां। टेक्निक क्या है? ये कौन सी टेक्निक से बने हैं? वाटर कलर्स ऑन पेपर तो मीडियम है। टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज़ करी गई है? बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। वाटर कलर से हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करी इसको बनाने के लिए? टेम्परा। कलेक्शन, ये पेंटिंग अभी कहाँ पर स्टोर्ड है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। मोस्टली पेंटिंग्स या फिर जो भी चीज़ें हैं वो नेशनल म्यूजियम में ही मिलेंगी तुम्हें। मैं ये याद मिटा दूँ। अब इस पेंटिंग का हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो ये पेंटिंग है, ये दारा शिकोह, मैंने अभी बताया, सन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के बेटे ने। दारा शिकोह वॉज नॉट दैट पॉपुलर, बट इसलिए ऐसे बताया गया कि ये शाहजहां के बेटे थे। ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान से कि मुझे ये पेंटिंग बना दो, क्योंकि जो दारा शिकोह थे वो सेंट्स से, सूफियन सेंट से थोड़ा उनका पर्सनल कनेक्शन था, वो थोड़ा मानते थे उनको। इसलिए दारा शिकोह ने ये पेंटिंग रिक्वेस्ट करी थी किससे? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान से। कबीर एंड रायदास वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस कबीर के बारे में किसने नहीं सुना? कबीर के बारे में सबने सुना है। जो सूफी सेंट्स, कबीर एंड रायदास को हम सूफियन सेंट्स बोल सकते हैं, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे। अब इस पेंटिंग पर आओ। इसमें तुम्हें ये है कबीर, ये है रायदास। कबीर सूफी सेंट कबीर इसमें क्या कर रहे हैं? क्लोथ्स वीव कर रहे हैं, क्लोथ्स को बुन रहे हैं बोल सकते हो। एग्जैक्टली तो नहीं, ये तुम्हें दिख रहा है कि ही इज वीविंग द क्लोथ्स। ये देखो, ही इज वीविंग द क्लोथ्स। ये क्या है? ये हट है। तो तुम्हें जो पेंटिंग में दिख रहा है तुम यही एक्सप्लेन कर कर आओगे पेपर में। अगर तुम्हें बोला कि ये पेंटिंग के बारे में बताओ, और कुछ नहीं करना। थोड़ी सी स्टोरी थी वो मैंने तुम्हें बता दी। सेंट कबीर इनके पास बैठे हैं, किनके? कबीर के पास, और वो बस बैठे हुए हैं, एक कारपेट पे बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ मिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमें नहीं पता ना किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, इनके तुम वो देखोगे, थोड़े इनके रिब्स दिख रहे हैं, तो तुम ये भी बता कर आओगे पेपर में कि बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। नेकेड बॉडी है, हाफ बॉडी में कुछ पहना गया है, और क्या बोलते हैं, रिब्स दिख रहे हैं। शेड्स ऑफ ब्राउन है। देखो, इसको ना मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग भी बोलते हैं। मोनोक्रोम में बनाई गई है ये, मोनोक्रोमैटिक। और ये पेपर में एक बार आया था, या सैम्पल पेपर में आया था ये। इसको याद रखना, ये मोनोक्रोम में बनाई गई है, मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग। इसमें ब्राउन के शेड्स हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर। इसके अलावा कोई कलर यूज़ नहीं है, बस इनके ही शेड्स यूज़ करे गए हैं। और देखो, बॉर्डर है इसमें, बॉर्डर है इस पेंटिंग में, ये दिख रहा है तुम्हें बॉर्डर? ये बॉर्डर ये है इसमें। तो ये बताकर आना है पेपर में। और इसकी विड्थ भी है, देखो ये दे रखी है विड्थ, यही है इस पेंटिंग में। ये पेंटिंग कम ही आती है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये है कंपैरेटिवली। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर में है कितनी, 30 पेंटिंग है कुल पूरे सिलेबस में। एनीवेज, अब है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। अब ये देखो, इसको एक बार देख लो वीडियो पॉज करके, राइट। इस पेंटिंग का नाम क्या है? फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। ये पेंटर का क्या नाम है? उस्ताद मंसूर। जैसा जो नाम है तुम वही लिख कर आओगे, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। नंबर कट कर सकते हैं एग्जामिनर, उन पर ही डिपेंड करता है। वो मोस्टली कर सकते हैं, करते भी होंगे, जैसे जिसकी मर्जी भाई। ये भी मीडियम क्या है? वाटर कलर्स ऑन पेपर। टेक्निक अभी देखो, टेम्परा। मोस्टली तुम देखोगे ना, स्टार्टिंग के जो स्कूल है ये ऐसे यूज़ करे हैं, तो ये मीडियम टेक्निक ऐसे ही याद हो जाएंगे तुम्हें। सिरका मैंने बताया था, 1618 से 1619 एडी। एडी क्या होता है? एना डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। वो क्रिश्चियन वाला चल रहा है, इतना फोकस मत करो इस पर।
हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो समझ गए होंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एडी अगर लिख कर आ रहे हो वैसे लिखना मत पेपर में, तो एडी वगैरह सब लगा कर आना है ठीक से। कलेक्शन महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर, ये यहाँ पर स्टोर्ड है। इसमें कुछ नहीं था समझाने वाला, अब तुम समझो। ये जो पेंटिंग है ये थोड़ी बैक स्टोरी है, ये पेपर में लिखा है ना, वैसे ये 6 नंबर में भी आ सकती है पेंटिंग। ये जो बर्ड थी, ये कौन सी टाइप की बर्ड है? ये फैल्कन है भाई। ये बर्ड टाइप क्या है? तो जो फैल्कन बर्ड थी वो शाह अब्बास द्वारा जहांगीर को गिफ्ट करी गई थी। शाह अब्बास कौन थे? ईरान के एम्परर। ईरान के एम्परर शाह अब्बास ने ये पेंटिंग उनको जहांगीर को गिफ्ट करी थी। और मैंने बताया जहांगीर को बर्ड्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, और उनकी फेवरेट बर्ड भी थी, एक तरह से बोल सकते हो। बट जो ये बर्ड थी ये किल कर दी, ये एक बिल्ली ने मार दी थी। तो इसको प्रिजर्व करवाने के लिए उसकी एक पेंटिंग बनवाई गई बर्ड की। और यही है, ये एक जहांगीरनामा में प्रिजर्व्ड है। ये पेंटिंग जहांगीरनामा, एक बुक बोल सकते हो, एक मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकते हो, जहांगीरनामा में स्टोर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है। ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम देखो, ये बर्ड एक येलो बैकग्राउंड में पेंट करी गई है। इसकी आइज देखो, ये क्रूएल्टी बताती है। इसकी बीक देखो, शार्प बीक है। ये वाइट पेंट करा गया है एक येलो बैकग्राउंड पे। और इसकी जो विंग्स हैं ये फोल्डेड विंग्स बनाए गए हैं, देखो ऐसे, ठीक है। और इसकी फोल्डेड विंग्स में ब्लैक का शेड दिया गया है। इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है जहांगीर पातशाह है भारी और उत्तम। ये तुम लिख कर आओगे और इसी पे क्वेश्चन आया था एमसीक्यू। और ये यहाँ पे ऑफ आएगा यार, सॉरी। इट इज़ मेड विद ब्लैक कलर, बॉर्डर जो है ब्लैक कलर है और उस पर गोल्डन फिगर्स पेंट करी गई हैं। ये सेंट्रली अलाइन, रुको यार इसको मिटा दूँ मैं। ये बर्ड सेंट्रली अलाइंड है और इसको एक स्टूल बोल सकते हो तुम, ये पर्च बोल सकते हो, इसे स्टूल भी बोल सकते हो। ये उस पर बर्ड खड़ी हुई है, खड़ा हुआ है, जो भी है। और ये एक वो है, इस इसको बांधा गया है, देखो तुम दिख रहे हो रस्सी। बस यही है, और इस पेंटिंग में कुछ नहीं है। एक स्टोरी मैंने बताई, वो याद रख लेना एंड यू आर गुड टू गो। ऐसी ही सारी पेंटिंग्स हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच।